अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियोस में हम लोगों को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करना है कि हम लोग फंक्शन में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के बारे में सबसे पहले मैंने कुछ लिखा हुआ है। व्हेन राइटिंग अ फंक्शन यू कैन डिफाइन अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर। जब हम लोग फंक्शंस लिख रहे होते हैं तो हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो असाइन कर दें। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब है, मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूं और इस फंक्शन का मैं नाम रखता हूं डिस्क्राइब पैट। ठीक है, इसके अंदर जो है वो दो आर्ग्यूमेंट्स एंटर होंगे, एक पैट नेम होगा, सही है, और दूसरी जो है वो एनिमल टाइप कि वो जो पेट है वो किस टाइप का पेट है, यानी कि क्या है, वो है कैट है, डॉग है, हॉर्स है, क्या चीज है वो, सही है। और उसके बाद जो है वो मैंने नीचे लिखा प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं आई हैव अ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एनिमल टाइप। अच्छा, मैं यहाँ कॉमा लगाऊं वरना सिंटेक्स एरर आ जाएगा, सही है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं अगली प्रिंट स्टेटमेंट में द नेम ऑफ माई पेट इज, पेट का नेम क्या है, जो भी पेट नेम हम लोगों ने एंटर लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी सिंटेक्स एरर आ जाएगा अगर मैंने ये नहीं लगाया। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अब देखें, अब मैं ये वाला फंक्शन जो है वो मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने बोला डिस्क्राइब पेट और नेम जो है वो मैंने उसका कोई भी नेम एंटर कर दिया। मैंने बोला उसका नेम है एरिक, और उसके बाद जो है उसका टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल वो कैट है, ठीक है। कैट का नाम जो है ना वो एरिक है, तो क्या लिखा आएगा, आई हैव अ कैट, द नेम ऑफ माई पेट इज एरिक। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर ये एक वैल्यू नहीं लगाऊं तो ये क्या करेगा, ये मुझे जो है वो एरर दे देगा, बोलेगा एक आर्गुमेंट मिसिंग है, एनिमल टाइप वाला आर्गुमेंट मिसिंग है। तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अब फॉर एग्जांपल एक यूजर ऐसा है जिसको जो है ना वो पैट का नेम मालूम है, लेकिन उसको एनिमल टाइप नहीं मालूम। अगर उसको एनिमल टाइप नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसकी टाइप जो है ना वो कैट है। तो अब क्या होगा कि अगर उसने एरिक एंटर नहीं भी किया तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर जो है ना वो हमने एनिमल टाइप जो है वो डिफॉल्ट के तौर पर हम लोगों ने एक वैल्यू असाइन कर दी है इस पैरामीटर की। तो अब देखें क्या होगा। अब एक मिनट, मैं इसको वापस से मैं रन करूं, पहले इस वाले सेल को फिर इस वाले सेल को। अब देखें एरर नहीं आया। लेकिन अगर कैट की टाइप कुछ और है, फॉर एग्जांपल कैट की टाइप जो है ना वो डॉग नहीं है, कैट नहीं है, बल्कि कैट की टाइप पैट की टाइप जो है वो डॉग है, तो क्या होगा, वो जो है वो जो एनिमल टाइप जिसके अंदर कैट लिखा हुआ था अब वो रीराइट हो जाएगा डॉग से। देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया आई हैव अ डॉग, द नेम ऑफ माई पेट इज एरिक, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको डिफॉल्ट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी डिफॉल्ट वैल्यूज की तरह ही एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। मैं एक काम करता हूं, ऊपर से जाकर जो है ना वो एक फंक्शन लेकर आता हूं। हाँ, मैं ये वाला फंक्शन लेके आता हूं, तो आप ये देखें जरा। हाँ, तो आप देखें ये जो है ना वो मैं फंक्शन ऊपर से लेके आ चुका हूँ। ये फंक्शन क्या है, ये यूजर नेम का फंक्शन है। ये हमें जो है ना वो यूजर नेम रिटर्न करता है। अच्छा, अब ये जो मिडिल नेम है ना, मिडिल नेम, ये इसमें एक मसला है। बहुत से लोगों का मिडिल नेम होता भी है और बहुत से लोगों का जो है वो मिडिल नेम नहीं भी होता। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूजर आया, उसका मिडिल नेम है, और दूसरा यूजर आया उसका मिडिल नेम नहीं है। तो अब वो अगर उसने मिडिल नेम एंटर नहीं किया ना तो ये तो फंक्शन जो है वो मुझे क्या करेगा, एरर प्रोवाइड कर देगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट बनाना चाह रहा हूं, यानी कि इस आर्ग्यूमेंट को कोई यूजर एंटर करे या ना करे, मेरा जो फंक्शन है वो क्रैश नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोग्राम जो है वो क्रैश नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए हम लोग करते हैं यहां पर जो है वो एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं, खाली स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं, और खाली स्ट्रिंग करने के बाद हम इसको कर देते हैं रन। मैंने इसको रन किया और फिर जो है वो मैंने क्या किया, देखें, मैंने बोला पर्सन नेम इक्वल टू, मैंने यूजर नेम कॉल किया,
यूजर नेम कॉल करके मैंने बोला यूजर नेम कॉल करके मैंने इसके अंदर डाला उमर, और फिर मैंने इसके अंदर मैंने डाल दिया, या मैं फर्स्ट नेम डाल रहा हूं मोहम्मद उमर मोहम्मद, और जो है वो मैंने दूसरा नेम मैंने इसके अंदर डाल दिया उमर, और मैंने जो है वो मिडिल नेम इसके अंदर अभी एंटर ही नहीं किया। तो क्या करेगा अब ये जो है वो मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो है वो मिडिल नेम को जो है वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट मैंने बनाया हुआ था। तो देखिए इसने जो है मुझे मोहम्मद उमर मुझे रिटर्न कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट नहीं बनाऊं ना, और अब देखें अब ये जो है ना वो मुझे एरर दे देगा, इसने मुझे एरर दे दी कि भाई मिडिल नेम जो है ना वो मिसिंग है। तो इसलिए हो सकता है बहुत से यूजर्स का मिडिल नेम हो और बहुत से का नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट जो है वो बना देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करके, तो जो है वो प्रोग्राम हमें एरर थ्रो नहीं करता। अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक और बात ये बताता चलूं कि आपको जो भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करनी है वो हमेशा लास्ट पैरामीटर आपको असाइन करना पड़ेगा डिफॉल्ट वैल्यू के लिए। अगर आपने लास्ट पैरामीटर असाइन नहीं किया तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर किस तरह से आएगा मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखें मैंने जो है वो एक काम किया, मैं इसको जो है ना वो यहाँ से हटाकर मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो है ना वो मैं यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर दे देता हूँ, और फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है वो देखिए ये मैंने यहाँ से जो है ना वो डॉग रिमूव कर दिया। तो अच्छा सबसे पहले मैं ये रन करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने ये रन किया ना, इसने बोला नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये जो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ये इसको फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिंटैक्स एरर है। तो देखें ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है, इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो हमेशा एंड में आनी चाहिए। अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो देखिए इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, और ये जो है वो बिल्कुल सही वर्क करने। अच्छा इसी तरह से ऑप्शनल आर्गुमेंट के बारे में भी यही है कि जो भी ऑप्शनल आर्गुमेंट होगा वो बिल्कुल एंड में अगर आएगा तो ही हमारा प्रोग्राम सही वर्क करेगा, वरना हमारा प्रोग्राम सही वर्क नहीं करेगा। मैं आपको ये करके दिखा देता हूं, क्योंकि मैं जो है ना वो बीच में मैं आपको ये लिख के दिखाता हूं। देखें अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखें इसने फिर वही वाला एरर दे दिया, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो फिर मैं आपको बताता हूं कि जो ऑप्शनल आर्गुमेंट या डिफॉल्ट वैल्यू है ये एंड में आनी चाहिए। अगर एंड में नहीं आई तो हमारा जो पाइथन जो है वो हमें एरर थ्रो कर देगा।